दूधा दयाल जी का एक भाव है कि सब कहते हैं अमृत पी के अमर हो जाते हैं, अमृत पी के व्यक्ति अमर हो जाता है, लेकिन हमने तो कहीं अमृत देखा नहीं, हमें तो आज तक कहीं अमृत मिला नहीं। आप में से किसी ने अमृत देखा है कभी? हाँ या नहीं? नहीं देखा। आप दुनिया के किसी कोने में चले जाओ, अमेरिका चले जाओ, लंदन चले जाओ, भारत के किसी कोने में चले जाओ, आप मेडिकल वाले से विष जहर मांगोगे तो शायद मिल जाएगा, लेकिन दुनिया के किसी कोने में भी आप जाके कहो भैया अमृत दे दो तो अमृत नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? गोपी कहती है धरती वालों के लिए अमृत वो नहीं है जो देवताओं को कलश में मिला है, बल्कि तव कथामृतम तप्त जीवनम, जो भगवान की कथा है हम लोगों के लिए, पृथ्वीवासियों के लिए कथा ही अमृत के समान है। और ये अमृत क्या करता है? श्रवण मंगलम श्रीमदाततम। इस कथा को श्रवण करने से ही, सुनने से ही हमारा मंगल हो जाता है। आचरण में लाना वो तो बाद की बात है। गोपी कहती है केवल सुन भी लोगे तो भी सुनने से ये कथा हमारा मंगल कर देती है। इतनी बड़ी बात गोपियों ने गोपी गीत में कही है कि केवल श्रवण करो, केवल सुनो। सुनते 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 एक बार सुनोगे अच्छा लगेगा, दो बार सुनोगे और अच्छा लगेगा, धीरे 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 पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। धीरे धीरे इस रस का ऐसा आपको आनंद लगेगा, ऐसा चस्का लगेगा कि आप भोजन के बगैर रह सकते हो पर भगवान की कथा के बगैर नहीं रह सकते। कथा मात्रेक जीवनम, कथा ही उसका जीवन बन जाता है जो भक्त इस कथा को श्रवण करता है। तो भगवान ने आपको इस कथा से जोड़ा है, आपको यहाँ लेकर के आए हैं, हमको यहाँ लेकर के आए हैं, तो कहीं ना कहीं इस कथा से हम सबको लाभ होने वाला है। और सबको नहीं, मान लीजिए कथा में 10,000 20,000 लोग आते हैं, सबका कल्याण, सबका जीवन बदले ना बदले कोई बात नहीं, पर कथा से अगर एक व्यक्ति भी बदल जाता है तो कथाकार का कहना, आयोजकों का कराना और श्रोताओं का सुनना, ये तीनों सफल हो जाता है। एक व्यक्ति भी अगर बदले तो। और कथा से तो एक नहीं, न जाने कितने लोगों का जीवन बदलता है जो इस कथा को श्रवण करता है। और इस कथा के सबसे बड़े श्रोता तो वो हैं जिनकी प्राण प्रतिष्ठा यहाँ होने वाली है। भगवान की कथा सुनने को जो हमेशा तैयार रहते हैं, ऐसे श्री हनुमंत लाल जी इस कथा के सबसे बड़े श्रोता हैं, सबसे बड़े रसिक जन हैं। ऐसी कौन सी भूमि है जहाँ भगवान की कथा हो रही हो और हनुमान जी उपस्थित ना हो? किसी भी रूप में आ सकते हैं, जरूरी नहीं गदाई लेकर के आए, किसी भी साधारण रूप में आ सकते हैं। आपको बहुत पहचानना पड़ेगा, पता चले आप आए थे हनुमान जी कथा सुनने किसी और रूप में, आप जगह के लिए उनसे ही लड़ पड़े कि कल तो हम बैठे थे, यहाँ से उठो, उठिए यहाँ से। तो कथा में सावधानी बहुत जरूरी है। कोई भी कथा में आता है ना, उससे लड़ना भिड़ना नहीं चाहिए। जहां जगह मिल जाए बैठ जाओ। प्रसाद के लिए नहीं लड़ना चाहिए। कथा विश्राम के बाद जब चाहे चनौरी बट रही हो, पर उसके लिए ऐसा छीना झपटी चालू होती है। यहाँ भागवत सुन के जाते हैं, बाहर महाभारत करते हैं। तो सावधान रहना चाहिए। कोई भी देवी देवता किसी भी रूप में आ सकता है। और श्री हनुमंत लाल जी तो जब श्री राम लला जा रहे थे पृथ्वी छोड़ के, तो राम जी ने सबको कहा कि सब चलो हमारे संग। सबको अपने विमान में बिठा के साकेत की ओर प्रवेश करने लगे। तो हनुमान जी की ओर देखा कि आप भी पधारिए, आप भी चलिए। हनुमान जी ने कहा प्रभु एक बात बताइए,
मैं चलूँगा आपके साथ, पर ये बताइए कि क्या वहाँ आपकी कथा सुनने को मिलेगी? राम जी ने कहा कथा सुनने को तो अब वहाँ थोड़ी ऐसे टेंट और माइक और कैमरा और सब लगता है कि चलो कथा सुनाओ, अब कथा सुनेंगे। राम जी बोले कि ऐसा तो वहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, ऐसा तो धरती पृथ्वी पर ही होता है। हनुमान जी बोले तो ठीक है प्रभु, मैं इस पृथ्वी को छोड़ करके आपके साथ नहीं चल पाऊंगा, क्षमा करना। आज तक श्री हनुमान जी ने अपने आराध्य राम जी की कोई बात टाली नहीं, पर आज पहली बार ऐसा था कि निवेदन करके श्री हनुमान जी ने कहा कि प्रभु मैं आपके साथ। भगवान राम जी ने कहा तू कब तक रहेगा धरती पर? हनुमान जी ने कहा जब तक आपकी कथा रहेगी हे नाथ तब तक मैं इसी धरती पर रहूंगा।